हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में किस डिवाइस का क्या काम है और किस काम के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में आपको स्कैनर तक पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाला ओसीआर के बारे में। किसके बारे में? ओसीआर के बारे में। तो थोड़ा समझिए, सुनिए, देखिए क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मतलब ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। कहा जा रहा है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पे बने किसी भी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। समझना, मतलब ओसीआर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब जिसके सहारे हम लोग इनपुट करके कंप्यूटर में मैसेज को भेज सकते। समझे? तो कहा जा रहा है कि ओसीआर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके कागज पे बने किसी भी प्रकार के टेक्स्ट हो, कोई कागज है उस पर टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कोई चित्र, स्कैन करने के लिए किया जाता है। स्कैन मतलब समझ रहे हो ना? जैसे स्कैन करेंगे उसका इमेज क्या हो जाएगा, मेरे उस फोन में, उस डिवाइस में आ जाएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देगा और वो डिटेली में आ जाएगा। मतलब उस हार्ड कॉपी से किस में आ जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में। मतलब जो पेज पे है कैसा है? हार्ड कॉपी में। वो सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा। फिर से बताया जा रहा है कि वो सीआर डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है। मतलब वो क्या करता है, उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है और उसको एडिट भी किया जा सकता है। और ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंट अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर अक्षर, क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। मतलब कोई भी अक्षर है, क्रेडिट कार्ड का हो क्या या कोई रजिस्टर्ड का हो, मतलब उसको आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। ओसीआर विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है। इसे ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब ओसीआर क्या है? कुछ ऐसे विशेष प्रकार के फॉन्ट है जिसको क्या करता है, आसानी तरीके से पढ़ लेता है। उसी ओसीआर को क्या बोलते हैं? ठीक है, बताया जा रहा, जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर में क्या होते हैं? पहले से ही रहते हैं। और ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदलता है। मतलब स्कैन करने के लिए सबसे क्या करता है? बिटमैप इमेज में बदलता है। आपको सर बिटमैप इमेज क्या होता है? तो आप जेपीजी नाम सुने हो जी, आरजीबी नाम सुने हो? वो इमेज फाइल है। वैसे बिटमैप भी क्या है? इमेज फाइल होता है। क्या होता है? इमेज फाइल है, में बदलता है। फिर प्रत्येक अक्षर के बिटमैप की तुलना ओसीआर से करता है और मैच करने पे उन्हें करेक्टर में बदल देता है। क्या करता है? उसको ओसीआर में कन्वर्ट करने के बाद से क्या करता है, उसको उस फॉन्ट से मैच कराता है। ठीक है, मैच कराने के बाद से तब उसको करेक्टर में बदल के हमको दिखा देता है। तब हम आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। मतलब यूं कह लो कि ओसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इनपुट डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल करके किसी पेज पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बुक है उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और सोच रहे हैं लिखने में हमको टाइम लग रहा है, इस्तेमाल लिखूंगा तो टाइम लगेगा। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके उसको क्या किया जा सकता है? स्कैन किया जा सकता है। तुरंत मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप में, मेरे पीसी में आसानी तरीके से आ जाएगा और उसको आसानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शेयर भी कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये महंगे होते हैं, जैसे बताया जा रहा है, देखो कैसे स्कैन कर रहा है। दिख रहा है आपको? फेसबुक खोल लिया और कोई इंपोर्टेंट पोस्ट है तो बुक में से स्कैन कर दे रहा है, लिखना ना पड़े, और वो स्मार्टफोन में चला आ रहा है और वहां से सेंड कर देगा, पोस्ट कर देगा, जिसको दिखाना है देख लेंगे लोग। क्लियर है ना? तो उसे ओसीआर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसीआर के बाद देखिए अगला है जॉयस्टिक। क्या बाबू? जॉयस्टिक। देखो जॉयस्टिक क्या है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, देखे होगे आप लोग।
ठीक है, कई लोग दुकान भी इसका खोले हैं अपना शॉप, लड़के जाते हैं 10 रुपए 20 रुपए देते हैं और 10 मिनट 15 मिनट खेलते हैं, उसको चले आते हैं। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर इसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं। इसलिए क्या होते हैं इसमें, एक या एक से अधिक बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम खेलने में काम आता है। मतलब अगर कोई पूछता है जॉयस्टिक क्या होता है तो बता सकते हो कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए, खेलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। बिना जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। फिर से बताया जा रहा है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों, क्रेन देखे हो, क्रेन के कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, ट्रकों, पहिदार कुर्सियां, निगरानी कैमरों, नहीं होता है ऐसे ऐसे कैमरा घूमता रहता है, देखे होगे, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों, एयरप्लेन आदि जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जाता है, इसको क्या किया जा सकता है, चारों ओर घुमाया जा सकता है। और जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर में गेम खेलने वक्त करते हैं। जॉयस्टिक को चारों दिशा की बराबर जानकारी देता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है। मतलब समझ जाओ, इसका अलग अलग यूज है, अलग अलग कामों में। बस इतना समझिए, कंप्यूटर में सबसे इस्तेमाल किस लिए काम में आता है, वीडियो गेम खेलने के लिए। अदर जगह से इस्तेमाल इसका एग्जाम्पल मिल जाता है, जैसे क्रेनो, देख रहे क्रेन चलता है तो, ठीक है, ट्रक हो, पहिएदार कुर्सियां, ठीक है, वहां पे इसका इसी आकार का क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जॉयस्टिक। क्लियर है। अब कहा जा रहा है, देखो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ, क्या फायदे हैं। कहा जा रहा है जॉयस्टिक के फायदे, ये शुरू के लोगों को आसानी से इस्तेमाल करने में उपयोगी होता है, जो स्टार्टिंग में चलाता है तो। इसकी काम करने की क्षमता काफी अच्छी होती है और यह आसानी से चलाने में काम आता है। और यह 3D तरीके से चलाने में भी काम आता है। और यह रेसिंग और मिशन गेमों में काफी अच्छे से काम करता है। रेसिंग और मिशन गेमों देखिए ना, आप लोग गेम खूब खेलते हो, ठीक है, उन गेमों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। बस इतना आप याद रखिएगा कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। क्यों चलो बैठो। क्लियर है जॉयस्टिक। तो अगर कोई पूछता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है तो क्या बताएंगे, इनपुट डिवाइस। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस लिए किया था, क्या जवाब देंगे, जी कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। और भी कोई पूछे एग्जाम्पल था बता सकते हो। देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला है माइक्रोफोन। चलिए, आप लोग माइक्रोफोन जानते हो और इस्तेमाल भी किए होंगे। देखिए बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल में बदलता है। मतलब अगर कंप्यूटर में अगर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे पास, माइक्रोफोन होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं अपने वॉइस को अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आप अपना, आपका फोन का माइक्रोफोन खराब हो जाए तो आप बोलोगे तो जाएगा आवाज, नहीं जाएगा। तो मतलब माइक्रोफोन क्या करता है कंप्यूटर में, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अपनी आवाज को हम कंप्यूटर में भेज सके, डाल सके। तो माइक्रोफोन भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अभी तो जानते थे माइक क्या करता था, लेकिन ये नहीं जानते तो कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो आज क्लियर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। देखो क्या क्या और बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। डिजिटल मतलब डाटा में सो रहे हो ना, मतलब कंप्यूटर में भेज देता है, और जो कंप्यूटर में जो डाटा दिखता है वो डिजिटली डाटा रहता है। ठीक है, इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, बोल बोल के टाइप भी कर सकते हो, करते हो ना आप लोग। उसके बाद से ठीक है, माइक्रो को माइक भी कहा जाता है, मैंने बोला ना अभी, माइक्रोफोन को क्या बोलते हैं, माइक भी कहा जाता है। और माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। और माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल वर्लियर ने 1877 में किया था। ठीक है ना। और बता रहा, माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर, ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग और आदि कई प्रकार में किया जाता है। और माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं वो क्या है, एक साउंड है, एक आवाज है, वॉइस है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है ना। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो एक साउंड है, आवाज है, अब इसको कंप्यूटर में कैसे जाता है,
तो माइक के सहारे जाता है, माइक्रोफोन में के सहारे जाता है, और माइक्रोफोन जो कन्वर्ट करता है किस किस भाषा में कन्वर्ट कर देता है, उसको डिजिटल में कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आसानी तरीके से कंप्यूटर समझ जाता है और उसका इस्तेमाल हम आसानी तरीके से कर ले जाते हैं। ये नहीं लिखना आपको, ये सब दिया है ये बुक में, जो नहीं दिया वो मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी बताऊंगा कहाँ दिया। अगला है वेब कैमरा। क्या दिख रहा है? वेब कैमरा। वेब कैमरा आप लोग देखे होगे। वेब कैमरा के सहारे क्या होता है जी, मतलब अपने फोटो को क्लिक कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हो। अगर वेब कैमरा ना रहे तो आपके कंप्यूटर में आपका इमेज नहीं जाएगा, आपके फोन में आपका इमेज नहीं जाएगा। तो देखो बताया जा रहा है, क्यों इतना लेट से आ रहे हो आप लोग जी? खैर इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पे वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है। यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े रहते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वीडियो चैटिंग के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। और ये कंप्यूटर में किससे जुड़े होते हैं? यूएसबी पोर्ट से। पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट पीछे जो पोर्ट लगे हैं वो क्या है? यूएसबी पोर्ट। उसी पोर्ट में कनेक्ट करते हो, मतलब वायर को कनेक्ट करते हैं। अरे चार्जर इस्तेमाल करते हो, एडाप्टर देखे हो, एडाप्टर में लगाते हो क्या होता है? यूएसबी पोर्ट होता है, उसी पोर्ट में लगा देते हो तो चार्जिंग हो जाता है। वैसे हम अपने सीपीयू में लगाना है, इसको इस्तेमाल करना, तो क्या करेंगे? यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। तो यही बोला गया है, ये कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पे सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। मतलब हम लोग सामने बैठे इस कैमरे के, हम चाहेंगे तो अपना फोटो खींच सकते हैं, मेरा फोटो आ सकता है। फिर से बताया जा रहा है वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सब जो जानते हैं, मेरे पास एंड्राइड फोन होगा, आपके पास एंड्राइड फोन होगा, दोनों का कैमरा चलेगा तो सही से बात हो पाएगा, वीडियो कॉलिंग नहीं बात हो पाएगा। बोलो, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है कि वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैम यह वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है। वेब कैम क्या है? वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप, कई लोग इसे वेब कैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब कैम बोलते हैं। और बताया जा रहा है कि वेब कैम वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम कराता है। मतलब रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम कराता है। मतलब जैसे हम बैठे हैं तो मेरे इमेज को रियल टाइम, इसमें बैठा हूं ना मैं, ठीक है, प्रेजेंट में मेरा क्या करना है? मेरा फोटो इमेज कैप्चर करना कंप्यूटर में। तो क्या होना चाहिए इस कंप्यूटर में? वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैमरा नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा, मेरा इमेज अवे नहीं करेगा, ठीक है। और इसको इंटरनेट पे भी स्ट्रीम करा के दिखाया जा सकता है, ठीक है। और जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव, व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आप इसे इंटरनेट या ईमेल के अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे वेब कैम या वेब कैमरा में क्या फर्क है तो क्या जवाब दोगे? कहना दोनों एक ही है। इसके सहारे हम लोग कंप्यूटर में अपनी इमेज को कैप्चर करते हैं, वीडियो कॉलिंग बहुत करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं, और इसी के सहारे अपनी इमेज को अपने कंप्यूटर में दिखा सकते हैं। अगर वेब कैमरा ना काम करे तो हम स्मार्टफोन में हम फोटो देख सकते हैं अपना, ठीक है, अपने कैमरे के सहारे, और ना अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, ना फोटो क्लिक कर सकते हैं, ना वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है टच पैड। आप लोग तो देखे ही हो टच पैड क्या है। हाँ, लैपटॉप में होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? माउस के जैसे इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां उंगली जाता है कर्सर वहां वहां मूव होता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है ये एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पे यूज होता है। जब इसकी सतह पे उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। लैपटॉप में आप माउस की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता है। मतलब माउस के स्थान पे हम लोग लैपटॉप में टच पैड का ही तो इस्तेमाल करते हैं, पैड पे से टच करते हैं, जहां जहां उंगली जाता है वहां वहां कर्सर मूव होता है, सब सारा इस्तेमाल करते हैं। उसमें बटन भी होता है, जैसे लैपटॉप देखो चला रहे हैं, दिख रहा है आपको? फिर से बताया जा रहा है लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच टच करके माउस की तरह काम किया जाता है। लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाए। मतलब माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहेंगे तो टच पैड का। तो सबसे बेटर है क्या?
माउस के लिए एक लैपटॉप के लिए टच पैड, और इस पीसी के लिए माउस। आप अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहेंगे तो लैपटॉप में भी माउस कनेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ क्यों पढ़ा रहे हो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको इतना पता चल सके कि ये सब इनपुट डिवाइसेस और इसका क्या क्या काम है। कहीं जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 इनपुट डिवाइस के नाम बता दीजिए, तब जब आप पता नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे। इसमें बता सकते हो ना, टच पैड, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर, ओसीआर, माउस, कीबोर्ड। बोलो, तभी तो बता पाओगे। जब नहीं जानते रहोगे तो जब सामने आएगा तो हाँ ये तो जानते थे, कौन सा डिवाइस था नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे चल के क्वेश्चन बताने में दिक्कत ना हो, और देखते कि पता कर ले कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जान ले कि कौन सा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है और लिख रहे हैं इसे पैड पे, ऐसे लिखेंगे तो आएगा। इसे बोलते ग्राफिक टेबलेट, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल यह क्या होता है, टच पैड के नीचे रहता है, मतलब ये माउस के स्थान पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे टच माउस जो कीबोर्ड होता है ना, जैसे जो लैपटॉप होता है उसका जो टच पैड होता है उसी के नीचे ये लगा रहता है। तो जैसे टच पैड टच करते हैं तो ये बॉल घूमता है, और जब बॉल घूमता है तो हमारा कर्सर क्या होता है, स्क्रीन पे मूव करता है। जैसे मान लो देखो होता क्या है, ये टच पैड है, इसी के नीचे बॉल लगा होता है। ठीक है, तो जब इसे घुमाते हैं ना और इस पे प्रेशर पड़ता है तो बॉल घूमता है। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे एक बॉल है, सपोज या ऐसे है, अब इसके नीचे एक बॉल है, इसके नीचे तो उंगली रखिए, जब हम उंगली इधर उधर तो बॉल घूमेगा ना। तो वैसे ये भी बताया गया है कि ट्रैक बॉल या एक पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब जिसे उंगली से चलाया जाता है पॉइंटर के सहारे। अब माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करेंगे वैसे से आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। अरे जहां जहां मूव करते क्या होता है, हमारा कर्सर भी मूव होता है। और ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पे प्रदर्शित ऑप्शन टूल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक घुघरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं, और इसमें स्क्रीन पे पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है, और गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना घूम जाता है। दिखता नहीं ऐसे घुमाते तो घूमता है आराम से, समझे। और घुमाना नहीं पड़ता है, अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि के साथ किया जाता है, मतलब कम स्पेस लेता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, स्मार्टफोन और लैपटॉप में। दिखता नहीं हम लोग, लेकिन लगा है, जब तक रहेगा नहीं तो काम ही नहीं करेगा। बॉल घूमता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे रहता है, किस पे, उस टच पैड के नीचे। टच स्क्रीन देखो, टच पैड और टच स्क्रीन में फर्क होता है, देखियो आप लोग, नहीं देखो नहीं। टच पैड मतलब कोई पैड होता है, ये देखो पैड है, इस पे हम लिखते हैं तो स्क्रीन पे दिखता है, तो समझे। टच स्क्रीन मतलब उस स्क्रीन को टच करते हैं तो वो काम होता है। जैसे समझो, हम यहाँ पे देखो, ये इस पैड पे हम टच कर रहे हैं, देखो किया, ये पैड है, इसे बोलते हैं टच पैड है। यहाँ पे देखो काम कर रहा है, कर रहा है ना, स्क्रीन को टच कर रहे हैं क्या, नहीं ना। मतलब स्क्रीन टच का मतलब उस स्क्रीन पर टच करके उसका इस्तेमाल करिए। जैसे आपका स्मार्टफोन, जो आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, वो क्या है आपका, टच स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर टच करते हो तो काम करता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस स्क्रीन टच आ चुके हैं, इसमें मॉनिटर आ चुका है स्क्रीन टच, ठीक है, हमारा स्मार्टफोन चल ही रहा है, लैपटॉप आ चुका है, मतलब मैक्सिमम डिवाइसेस स्क्रीन टच आ चुके हैं। मतलब उस स्क्रीन को टच करते हैं तो काम करना स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं टच स्क्रीन। तो देखो, टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने की बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से वह माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह काम करे, उसे टच स्क्रीन कहते हैं।
टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसे यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर वर्ड्स को टच करता है, जिससे उस जगह पे प्रेशर क्रिएट होता है और कंप्यूटर पे टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। इसे टच करते प्रेशर क्रिएट होता है और काम करता है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। उन्हें आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एटीएम देख रहे हो। इस समय पहले हम लोग बटन दबाते थे, अब एटीएम मशीन जो आ गया स्क्रीन टच वाला आ गया, जाइए पैसा निकाले, क्लिक 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 क्लिक, समझे। तो वहां उसे बोलते हैं क्या, टच स्क्रीन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और अगला है लाइट पेन। देखो यही, देखो ये जुड़ा है और आप देखो दिख रहा है, दिख रहा ना, ये पेन हो, यही लाइट पेन है, समझे। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, मतलब कुछ भी ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन डिजाइनिंग करना है, कुछ ग्राफ बनाने हैं, कुछ लिख के समझाना है, तो उसके लिए सबसे इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है, आरटीओ ऑफिस, जहाँ डिजिटल सिग्नेचर कराना होता है। डिजिटल सिग्नेचर हो ना, हाँ, इसे लिखते हैं और सिग्नेचर कंप्यूटर में आ जाता है। हाँ, उस समय अभी समय डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है मैक्सिमम जगह ऑफिसों में। तो ये बोला गया है कि लाइट पेन से दो हाथ है। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होता है, एक लाइट पेन क्या होता है, उसमें बैटरी होता है, उसके ऊपर ही उसके पे एक एलईडी लैंप लगा होता है। यह लैंप इसीलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकते हैं, मतलब बैटरी है। देखिए अगर लाइट ना हो ना, तभी आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने के काम आता है, समझे। फिर से बता रहा, तीसरा कंप्यूटर पे काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टेबलेट पेन। चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है, वह एक इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। आमतौर पे जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आज से इसी से होता है कि इसका नमूना प्रोटोटाइप 1995 में अमेरिका में तैयार किया गया था। और कंप्यूटर में काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम काम में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने पे कंप्यूटर डिस्प्ले आता है, काम करता है। यह स्क्रीन पे पिक्सल बनाता है, जिससे लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पे लाइट से इमेज तैयार करती है। इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह काम स्क्रीन पे काम कर सकते हैं जैसे पेंसिल से कागज पर करते हैं। पर केवल यही है कि आपके हाथ में माउस और उंगलियां कीबोर्ड पे होती है, समझे। मतलब इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर क्या करते हैं, लिखने से संबंधित, ग्राफिक बनाने से संबंधित किया जाता है। देखिए जो हमने हमेशा लिखते हैं डिजाइनिंग में, मतलब लिखते हैं, इसे समझाते हैं आपको, इसी के सहारे ना। ये ग्राफिक टेबलेट है और इसका यह पेन है। तो जब तक ये पेन पे लिखे नहीं काम करेगा ही कोई मतलब ही नहीं। हम उंगली से लिख देंगे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो कुछ नहीं काम कर रहा। लेकिन देखो अभी दिख रहा है, काम कर रहा है ना। ये तरीके हैं, तो यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं लाइट पेन। क्लियर है। चलो, यह है, ये बुक में नहीं दिया, इसको नोट कर लें कि जो बायोमेट्रिक डिवाइस है हमारा, एक इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इसका इस्तेमाल किस लिए किया था, इतना समझने की कोशिश करना। बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल हमेशा सिक्योरिटी तौर पे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि रियल में वही पर्सन है कि नहीं, सिक्योरिटी तौर पे करते हैं। आपको सर कैसे, जैसे आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो ना, इस समय सबका, जितने लोग चाहते हैं सब लोग फोन खरीदे तो फिंगरप्रिंट वाला, कि जब तक हम फिंगर अपना लगाए ना तब तक वो डिवाइस खुले ना। हर जगह व्हाट्सएप में अलग लगा रहे हैं, ठीक है, गूगल पे में अलग लगा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न वाले पे अलग लगा रहे हैं। लगाते हो नहीं लगाते हो अलग अलग, क्यों लगाते हो, कि जो हम पासवर्ड डालते कई लोग देख लेते हैं, फिर से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम फिंगर लगाएंगे तो जब तक हमारा फिंगर लगेगा नहीं तो खुलेगा नहीं। इसीलिए तो लगाते हैं। जो बायोमेट्रिक डिवाइस बनाया क्यों गया है कि यह ऐसा डिवाइस है, इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं, जिससे यह आइडेंटिफाई किया जा सके कि वही पर्सन है जिसका ये डिवाइस, ठीक है। वो किससे चेक करता है, वॉइस से चेक करता है, रेटिना से चेक करता है, फिंगर से चेक करता है। देखते हो आप लोग ताकते हो तो फोन खुल जाता है, आता है, वो भी सेटिंग है, ठीक है, आई वाला, ठीक है। फिंगर लगाते हैं, जब तक थंब नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं खुलेगा, वॉइस बोलने से खुल जाएगा। ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं। तो ये कैसे काम करता है, बायोमेट्रिक डिवाइस से काम करता है। मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है
जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज के लिए करते हैं। और इसमें अनेक अनेक टाइप्स के आते हैं। तो देखो यही लिखा गया है कि ए बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? इज ए सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। मतलब इसका इस्तेमाल जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, यह एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन डिवाइस है जो क्या करता है, इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं, जो ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है। किसके सहारे? कहा जा रहा है सच डिवाइस यूज ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाई रिकॉग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन फिजिकली और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो यह डिवाइस है ना, ऑटोमेटिक काम करता है और वेरीफाई करता है, ठीक है, चेक करता है कि रियल में वही पर्सन है कि नहीं है। लेकिन किस पर्सन पे चेक करता है जी? लिविंग पर्सन, वह जीवित इंसान। लिविंग पर्सन हो सर ना, जीवित इंसान हो, और मरा है उसका थंब कितना लगाओ काम नहीं करेगा। ठीक है, यही बताया गया है। इससे बताया जा रहा है दिस कैरेक्टर इंक्लूड फिंगरप्रिंट, फेशियल इमेज, आइरिस एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। मतलब अब सर क्या मतलब है? तो देखो बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। फेस स्कैनर मतलब हाँ चेहरे से खुल जाता है, फेस से केवल। हैंड स्कैनर मतलब हाथ से खुल जाए। फिंगर पूरा फिंगर लगाने से। रेटिना आंख से। वॉइस बोलने से। यही बोला गया। मतलब सिंपल सा तो बोल सकते हो कि बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं, और ये एक लिविंग पर्सन पे ही काम करता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं कि आइडेंटिफाई किया जा सके, चेक किया जा सके कि यही पर्सन है कि दूसरा पर्सन है। अगर वही पर्सन है तो आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करके वो डिवाइस खुल जाता है, वो हमारा काम हो जाता है। अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो काम नहीं करता। और दो चार बार ज्यादा इस्तेमाल करूँ तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल खुलेगा नहीं। इसमें कई लोग पूछ देते हैं फेस स्कैनर, ये नहीं लिखे थे क्या? हाँ लिख लो, फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगर स्कैनर, रेटिना, वॉइस स्कैनर। ये सारे इनपुट डिवाइसेस क्लियर है। और आप लोग को लैब में प्रैक्टिकल वही करना है। क्या जो नोट पैड पढ़ाए थे, लिखना सीखे तो आज भी आप लोग लिखना ही सीखिएगा। अभी पहले लिखना था। देखो देखो एग्जाम्पल बता रहा है, देखो फिंगर पूरा लगाए हैं, ये आइरिस, ये अपना थंब लगा रहे हैं, ठीक है ना आपको जी। यहाँ पे आप देखो ये फिंगर प्रिंट लगा रहे हैं, खुल जा रहा है। ये सारा एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया। देखिए बोलो, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा पासवर्ड लगाए रहते हैं जो तो बोलेंगे नहीं तो खुलेगा नहीं। ओके 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 चार बार बोलेगा ओके ओके तो खुलेगा डिवाइस। तो क्या है, वॉइस सेट किया है पहले से, समझे? वॉइस स्कैनर है, रेटिना आंख से खुलेगा। तो ऐसे से बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं। और अगला है बीसीआर, वो अगली क्लास में हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, समझेंगे। पहले जाइए आज लैब में और वही प्रैक्टिकल करना है, और घर से सबको पढ़ के आना है, ठीक है? तब आगे हम बताएंगे।